दोस्तों नमस्ते। स्वागत है आपका एक नए चैप्टर में जिसमें हम बात करेंगे अलजेब्रा के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने नंबर्स, ऑपरेशन ऑन नंबर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स के बारे में सीखा है। इसके अलावा हमने देखा कि कैसे हम अपने नॉलेज ऑफ नंबर को अप्लाई कर सकते हैं लाइफ के डेली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। Besides this, हमने फिगर इन 2 and 3 डिमेंशन और उनकी प्रॉपर्टीज भी देखी। बट देयर इज मच मोर इन मैथमेटिक्स, जैसे कि अलजेब्रा, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको मैथमेटिक्स के ब्रांचेस के बारे में बताऊंगी, यानी हम मैथमेटिक्स के ब्रांचेस के बारे में अब रिकॉल करेंगे। चलिए मैं 1 by 1 करके आपको मैथमेटिक्स के ब्रांचेस के बारे में बताती हूँ। तो पहला ब्रांच है मैथमेटिक्स का अर्थमेटिक। मैथमेटिक्स के इस ब्रांच में हम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी वी स्टडी अबाउट नंबर्स इन दिस ब्रांच। अब आता है दूसरा ब्रांच जो कि है ज्योमेट्री। मैथमेटिक्स के इस ब्रांच में हम शेप्स के बारे में पढ़ते हैं। और लास्ट है अलजेब्रा। तो इन दिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वी स्टडी द यूज ऑफ लेटर्स, यानी मैथमेटिक्स के इस ब्रांच में हम लेटर्स को कैसे यूज करते हैं मैथ्स को सॉल्व करने के लिए, यानी मैथ्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो सीखते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ अब एडवांटेजेस ऑफ अलजेब्रा के बारे में। तो जो लेटर्स हम यूज करते हैं मैथ्स में, वो हमें हेल्प करता है या अलाउ करता है जनरल रूल और फॉर्मूलाज को लिखने में। तो बाय यूजिंग लेटर वी कैन टॉक अबाउट एनी नंबर एंड नॉट जस्ट अ पर्टिकुलर नंबर। यानी जब हम लेटर्स यूज करते हैं उससे हम उसको रिप्रेजेंट करके हम किसी भी नंबर के बारे में बात कर सकते हैं, और नॉट जस्ट कि हम सिर्फ एक नंबर के बारे में बात करें। सेकेंडली, लेटर्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं अननोन क्वांटिटी को। तो जो मेथड्स हम यूज करते हैं अननोन क्वांटिटी का पता लगाने के लिए, वो एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो हमें हेल्प करती है पजल या फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। और थर्डली ये कि लेटर्स रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स। तो हम ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं जैसे कि हम नंबर्स के लिए किया करते हैं। चलिए अब बात करेंगे मैचस्टिक पैटर्न के बारे में। तो हम बहुत से शेप्स और लेटर्स बना सकते हैं मैचस्टिक की मदद से। तो दिस हेल्प्स अस to form a general relation between the number of matchsticks required for repeating a given shape। यानी जो वेरिएबल होती है उससे हमें कितनी नंबर्स ऑफ मैचस्टिक लगेगी एक शेप को रिपीट करने के लिए, वो पता चलता है। तो जितने भी बार हम मैचस्टिक्स यूज करते हैं एक शेप को बनाने के लिए, वो चेंज होते रहती है। Then it takes on the value such as 1, 2, 3 and so on। और ये जो वेरिएबल होता है ये चेंज होता रहता है, यानी इट वैरीज, और उसे हम डिनोट कर सकते हैं या शो कर सकते हैं विथ एनी लेटर या फिर सम लेटर सच एज n। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। मान लीजिए अगर हमें लेटर f बनाना है, तो इस लेटर को बनाने के लिए हमें 4 मैचस्टिक्स की जरूरत होगी। और अगर मान लीजिए अभी हमें सिमिलर लेटर, यानी हमें वापस से ये F को दोबारा बनाना है, यानी 2 टाइम्स बनाना है, तो अब हमें 8 मैचस्टिक की जरूरत होगी। और सिमिलरली अगर हमें 3 Fs बनाने हैं तो हमें 12 मैचस्टिक्स की जरूरत होगी। और अगर मान लीजिए कि आपको n नंबर ऑफ मैचस्टिक बनाने हैं तो आपको 4 n's की जरूरत होगी। तो
तो ये जो n है यहाँ पर, ये रिप्रेजेंट करता है वेरिएबल क्वांटिटी, यानी जितनी भी आपको वो पैटर्न फॉर्म करनी होगी वो नंबर आपको ये वेरिएबल बताएगा, और इसके थ्रू आप कितने नंबर्स ऑफ मैच स्टिक लगेंगे उसका पता लगा सकते हैं। अब बात करेंगे मोर मैच स्टिक पैटर्न के बारे में। मैं आपको और बताती हूँ इस मैच स्टिक पैटर्न के बारे में। तो हम मैच स्टिक की मदद से अल्फ़ाबेट के बहुत से लेटर्स और शेप्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल U, V, ट्रायंगल, स्क्वायर्स एक्सेट्रा। तो ये जो हम मैथमेटिक्स में वेरिएबल यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल n, ये हमें इंफॉर्मेशन देती है कि हमें कितने नंबर ऑफ मैच स्टिक्स लगेंगे एक गिवन पैटर्न को बनाने में। तो देयर इज एन इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ वेरिएबल इन मैथ्स, यानी वेरिएबल जो हम यूज करते हैं मैथमेटिक्स में, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूज होता है या इस्तेमाल होता है हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। आइए अब बात करते हैं वेरिएबल्स के बारे में। तो अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो वेरिएबल एक अननोन क्वांटिटी होती है जो कि चेंज और वैरी हो सकती है, और वेरिएबल एक ऐसा नंबर होता है जिसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती और वो कोई डिफरेंट वैल्यू भी नहीं ले सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे नंबर 5 या फिर नंबर 100 या फिर और कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, इनकी वैल्यूज फिक्स्ड है, तो ये सारे जो नंबर्स हैं ये वेरिएबल नहीं है। और मान लीजिए कि जो एंगल्स होते हैं ट्रायंगल्स के, वो हमेशा फिक्स्ड रहते हैं, यानी उसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है जो कि है 3, एंड देयरफॉर इट इज नॉट वेरिएबल। लेकिन जो लेंथ होता है साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का, वो वेरिएबल होता है क्योंकि वो कोई भी वैल्यू ले सकता है। लेकिन जो एंगल्स होती है ट्रायंगल्स की, वो हमेशा फिक्स्ड रहती है, देयरफॉर इट इज नॉट वेरिएबल। तो हम वेरिएबल को शो करने के लिए कोई भी लेटर्स यूज कर सकते हैं, जैसे L, M, P, X, Y, Z एक्सेट्रा। तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप कोई भी सूटेबल लेटर यूज कर सकते हैं अपने वेरिएबल को शो करने के लिए। आइए अब बात करेंगे यूजेस ऑफ वेरिएबल इन कॉमन रूल्स। सबसे पहले हम बात करेंगे रूल्स फ्रॉम ज्योमेट्री के बारे में। तो वेरिएबल्स जो हम यूज करते हैं ज्योमेट्री में, वो हमें अलाउ करता है जनरल रूल को लिखने में, जिसके वजह से हमारे लिए ये काफ़ी इजी और कॉन्साइज हो जाता है फॉर्मूलाज को याद करने में। ज्योमेट्री में हम बहुत से रूल्स और फॉर्मूलाज यूज करते हैं, सच एज डीलिंग विथ पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर, या फिर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम ऑफ 3 डिमेंशनल फिगर्स का पता लगाने के लिए। सिमिलरली हम फॉर्मूलाज ऑब्टेन कर सकते हैं जिससे हम नंबर्स ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन या फिर नंबर्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन और ऐसी ही चीज़ों का पता लगा सकते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट होता है वेरिएबल का, वो काफ़ी यूज़फुल होता है हमारे लिए जनरल रूल्स और फॉर्मूलाज को लिखने में। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर के बारे में। तो पेरीमीटर ऑफ अ पॉलीगन यानी एक ऐसी फिगर जिसमें मोर देन 3 लाइन सेगमेंट्स होते हैं। पेरीमीटर ऑफ अ पॉलीगन जो है वो सम होता है उसकी साइड का, यानी जितनी भी लेंथ होती है उसकी साइड का, उसका वो सम होता है। तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर जो है, इट इज लेंथ ऑफ इट्स 4 साइड्स, और जो 4 साइड्स होती है स्क्वायर की, वो हमेशा इक्वल होती है। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर,
which is equal to 4 into length of the side of a square, that is equal to 4 into L, और हमें फॉर्मूला मिलता है 4L। इस तरीके से हमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को ढूंढने का एक फॉर्मूला मिलता है। मान लीजिए अगर आपको कोई दूसरा वेरिएबल चाहिए अपने पेरीमीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए, लेट्स से पेरीमीटर को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं विथ लेटर P, then the rule for perimeter of a square is expressed as a relation between the perimeter and the length of square, that is equal to P is equal to 4L। कहने का मतलब है आप जो भी वेरिएबल यूज करते हैं अपने पेरीमीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो जो है वो एक रिलेशनशिप फॉर्म करता है बिटवीन द पेरीमीटर एंड जो उसकी साइड्स होती है, लेंथ होती है साइड की, उसको डिफाइन करने के लिए। आइए अब बात करेंगे पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल के बारे में। तो रेक्टेंगल में हमेशा 4 साइड्स होते हैं। तो मान लीजिए अगर आपके पास रेक्टेंगल है ABCD, तो इसमें जो 4 साइड्स हैं वो हो जाएंगे AB, BC, CD और DA। और रेक्टेंगल की 2 ऑपोजिट साइड हमेशा इक्वल होती है लेंथ में। मान लीजिए अगर हम लेटर L से लेंथ जो है 2 साइड्स AB और CD की डिनोट करते हैं, और लेटर B से आप डिनोट करते हैं AD और BC की लेंथ को, तो जो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ AB प्लस लेंथ ऑफ BC प्लस लेंथ ऑफ CD एंड फाइनली प्लस लेंथ ऑफ AD, which is equal to 2 into length of CD plus 2 into length of BC, जिससे हमें मिलेगा 2L plus 2B। तो ये जो फॉर्मूला हो जाएगा अब पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल का, वो हमें मिलेगा 2L plus 2B। तो यहाँ पर जो L और B है वो रिप्रेजेंट करते हैं लेंथ और ब्रेथ आपकी रेक्टेंगल की। अगर हमें पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल को मान लीजिए किसी वेरिएबल P से डिनोट करना है, तो यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला हो जाएगा P is equal to 2L plus 2B। एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी वैल्यू एक वेरिएबल लेती है वो जो है वो अफेक्ट नहीं करती जो दूसरी वैल्यू एक दूसरी वेरिएबल ले रही होती है उससे। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसे। क्यूब एक 3 डायमेंशनल फिगर होती है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। इट हैज 6 फेसेस एंड ऑल ऑफ देम आर आइडेंटिकल स्क्वायर्स। यहाँ पर हमें लेंथ ऑफ एन एज दी गई है जो कि है L। हमें फॉर्मूला ढूंढना है ऑफ टोटल लेंथ ऑफ एन एज का। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो जो लेंथ ऑफ एन एज है दैट इज L, और जो नंबर ऑफ एजेस होती हैं क्यूब में वो है 12। तो जो टोटल लेंथ ऑफ एजेस हो जाएगी वो होगी नंबर ऑफ एन एज मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ एन एज, जो कि हो जाएगा 12 इंटू L, तो आपको मिलेगा 12L। चलिए एक और एग्जाम्पल बताती हूं मैं आपको। तो डायमीटर ऑफ अ सर्कल एक लाइन होती है जो हम सर्कल पर 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनाते हैं, और ये जो लाइन है ये सर्कल के सेंटर से भी पास होती है। तो आप फिगर में देख सकते हैं कि AB डायमीटर है सर्कल का और C सेंटर है सर्कल का। आपको एक्सप्रेस करना है डायमीटर को D को इन टर्म्स ऑफ रेडियस R,
यानी आपको डायमीटर d को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ रेडियस r। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो डायमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू AB। तो AB में आप देख सकते हैं कि दो रेडियस है, AC प्लस CB। तो ये जो दो रेडियस है उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे विद द वेरिएबल r, यानी r प्लस r हमें मिलेगा 2r। तो जो आपका डायमीटर ऑफ द सर्कल है उसे हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ 2r, जो कि हमें एक फॉर्मूला मिलता है आपका डायमीटर को रेडियस के टर्म्स में एक्सप्रेस करने का। तो दोस्तों, मैं होप करती हूँ कि अब आपको अलजेब्रा के बारे में अच्छे से पता चल चुका होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।